जैसे कि सबको पता है कि लेटेस्ट अभी रिसेंटली हमारे जो डीन एकेडमिक अफेयर्स की जो हैं इसको ट्विंकल सूरी मैम, उन्होंने अभी अभी एक इंटरव्यू में ये चीज़ बताई है कि जो हमारी डिमांड्स है वो नाजायज़ है। तो आज हम कुछ टिप्पणी करेंगे उसी वीडियो पे कि कौन जो उन्हें डिमांड्स हमारी नाजायज़ लग रही हैं वो नाजायज़ ना होकर किस तरीके से जायज़ हैं। तो चलो देखते हैं वीडियो में। जो कल हो रहा था क्या कहेंगे उसके बारे में? जो कल हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। बच्चे बड़े एग्रेसिव थे और उनकी जो बातें थी कुछ बड़ी नाजायज़ सी लग रही थी। दे वर वेरी अनवेलकमिंग और इसलिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स थी वो जेन्युइन नहीं थी। हालांकि हम समझ रहे हैं इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स। उन्हीं के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। वी आर कमिंग एवरी डे, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस और बात वहीं तक रखनी चाहिए जहाँ तक जायज़ है। सो उनकी जो डिमांड्स थी और उनका जो तरीका था एक बहुत एग्रेसिव था। एज अ टीचर मुझे अच्छा नहीं भी लगा। मैम को लग रहा है कि जो हमारी डिमांड्स है वो नाजायज़ हैं। तो हम उन्हें बता दें कि जो हमने धक्का मुक्की है, जो भी उन्हें लगता है, तो वीडियो में तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि धक्का मुक्की तो हुई नहीं है, लेकिन अगर जो कहीं हुई भी होगी या कुछ भी, तो हम उन्हें बता दें कि अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर ना दिया जाएगा, अगर बच्चों को गुमराह किया जाएगा 10 बजे की जगह पर अगर आप 12 बजे आओगे तो क्या हम अब उन्हें रोकें ना, उन्हें पूछें नहीं। लेकिन अगर फिर भी उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए बैठे हैं, तो जब बैठ हुए होकर भी आप बात नहीं करोगे बच्चों के साथ, तो ये नाजायज़, ये जायज़ मुझे नहीं लगता है कि इसमें नहीं लगना चाहिए कि ये कोई नाजायज़ है। और आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे जो हमारे डीन मैम है वो इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे इनके सामने डिमांड रखते हैं वो नाजायज़ है। तो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो ऐसा तो ये सब चीज़ें तो ज़रूर होंगी फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। जवाब चाहिए मैम, आपने जवाब देना है। आपने जवाब देना है मैम, आपने जवाब देना है। 20% सिलेबस को लेकर जो मांग आई है, क्या मामला सिर्फ इतना ही है या इसके अलावा और भी कुछ है? सेमेस्टर था वो जनवरी में शुरू हो गया, तो क्लास वर्क चला, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सका। हमने कोशिश की ऑनलाइन क्लासेस की, जहाँ तक हो सका बच्चों को पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड किया, अपलोड किए। इसलिए स्टूडेंट प्लीज़, जनवरी में आपने क्लासेस स्टार्ट की, जनवरी में तो एडमिशन तक स्टार्ट नहीं हुई थी। जनवरी में जस्ट एडमिशन स्टार्ट हुई, चलते चलते जब एडमिशन ख़त्म हुई तो फेब में क्लासेस स्टार्ट हुई, और ये कह रहे हैं कि हमने आपको पीडीएफ और नोट्स भेजे हैं। वाह, एक साइड बोल रहे हैं नहीं जी हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस बहुत मुश्किल से नेट ही नहीं चल रहा है, तो और इन्होंने पीडीएफ में नोट्स भेजे हैं बच्चों के, और सभी बच्चों को पता है कि नोट्स कितने भेजे हैं। तो प्लीज़ बच्चों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। जो पीडीएफ में नोट्स भेजे हैं तो प्लीज़ वो बच्चों को एक बार दिखा भी दो कि वो नोट्स कैसे भेजे और कितने भेजे, तो बच्चों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। मैम, यूनिवर्सिटी ने उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी, और जो हमारा पेपर होता था विद इंटरनल चॉइस हमने ओपन चॉइस कर दिया। जो 3 घंटे का पेपर था अब वो 2 घंटे का पेपर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस वो पूरे सिलेबस में से होते थे, अब वो खाली फर्स्ट यूनिट से ही हैं, जो कि उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो कि जिसकी वो इंटरनल असेसमेंट भी देते हैं। और जो बाकी के 4 क्वेश्चंस हैं विद इंटरनल चॉइस वो हमने और हटा दिया। तो अब 8 क्वेश्चंस में से उन्होंने 3 क्वेश्चंस करने हैं। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं बस। तो 3 क्वेश्चंस करने, और पेपर का ड्यूरेशन भी कम कर दिया बिकॉज यूनिवर्सिटी 2 घंटे में 8 क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 2 घंटे का टाइम। मैम प्लीज़ रुक जाओ, रिलैक्सेशन पे ज़्यादा जोर ना दो, क्योंकि रिलैक्सेशन इन्हें ये भी बता दो कि ये जो बार बार कह रहे हो ना कि 8 में से 3, 8 में से 3, तो पहले भी कोई ज़्यादा नहीं लेते थे आप, 8 में से 4 पहले भी हम देते थे, और अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपने कम किया है, और वो भी सेक्शन बी में कम किया है। सेक्शन ए के बारे में भी इन्हें बता दीजिए थोड़ा सा, फिर हमें वही 4 क्वेश्चन करने हैं। और दूसरी बात, जो आप ज़्यादा जोर इस पे दे रहे हो कि ड्यूरेशन, तो भाई 2 घंटे आपने रखे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप 2 घंटे में पेपर को ओपन
चॉइस देकर आप बच्चों को सीधा वहाँ पे बिठाकर उन्हें ऐसे आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ओपन चॉइस देके बच्चा आके सीधा पेन पकड़ना और उसने सीधा एग्जाम देना है। तो प्लीज बच्चों को बेवकूफ ना बनाया जाए, क्योंकि जब भी पेपर होगा ये जो आपने दिया लिखना बच्चे ने उतना ही है जितना वो पहले लिखता था। पहले 4 क्वेश्चन लिखता था, अब 3 लिखता है। और प्लस एक चीज भी बोलनी थी मैम कि नहीं, जब 24 की जगह आपका 30 नंबर का पेपर होगा तो भाई अब लिमिट तो बढ़ेगी। 24 में आपको 4 पेज चाहिए थे, अब इसमें 5 भी पेज चाहिए होंगे। तो प्लीज बच्चों को ना ये जो रिलैक्सेशन का दिया है ना आपने, ये लॉलीपॉप ये मत दो, क्योंकि 2 घंटे में सबको पता है कि 24 नंबर का क्वेश्चन लिखने में बच्चों को आधा घंटा लगता था, क्योंकि 18 और 6 का पैटर्न होता था। तो 30 में कितना लगेगा और कितनी आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तो मैम प्लीज इतनी रिलैक्सेशन हमें नहीं चाहिए, प्लीज। से शुरू किया था, कब से यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी स्टूडेंट्स की? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया था, हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था 24 मार्च को। हाँ, तो हमने तब से क्लास वर्क नहीं किया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई। क्या जनवरी से लेकर मार्च के महीने तो कोई पढ़ाई नहीं हुई यूनिवर्सिटी? बिल्कुल पढ़ाई हुई है, और ये सर्टिफाई किया गया है हमारी सारी फ्रेटर्निटी ने, इंक्लूडिंग मी, हमारे कॉलेजेस ने, हमारे स्कूल्स ने, हमारे डीन्स और प्रिंसिपल्स ने। उनको जैसे इन्फॉर्मेशन आई कि मोर देन 50% सिलेबस पढ़ाया गया, कहीं 60, कहीं 70, कहीं इवन 80, फिर भी हमने ये मद्देनजर रखते हुए। सुन रहे हो, 70-80% सिलेबस आपका कवर कर चुके थे ये हमारे फ्रेटर्निटी ऑफ और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो इन्हें एक चीज भी पूछ लो कि अगर 70-80% सिलेबस आपने कवर ही कर लिया था तो उस टाइम पे आपने इंटरनल बच्चों के क्यों नहीं लिए थे? अभी 10 दिन पहले इंटरनल लेने की जरूरत क्या थी उस टाइम आपने? क्योंकि हमेशा ये होता है भाई कि जब भी आपके 20% सिलेबस कवर हो तो उसके बाद आपके इंटरनल लिए जाते हैं। तो इन्होंने इंटरनल क्यों नहीं लिए थे? और जो मैम कह रहे हैं कि 24 तारीख, तो इनको बता दीजिए कि 9-10 के बाद होली की हॉलीडेज हो चुकी थी, उसके बाद कोई क्लास वर्क नहीं हुआ था और उसके बाद सीधा डायरेक्ट लॉकडाउन। तो 24 मार्च तक जाने की जरूरत नहीं है। और मैम को बता दो कि प्लीज कितना पढ़ाया गया था, सबको पता है, क्योंकि 20% सिलेबस के बाद इंटरनल होता है। हाँ, क्या हो सकता है कि कोरोना ने आके इनको पहले बता दिया होगा कि मैं आने वाला हूं, तो पहले आप इनको सिलेबस कवर कर दो, क्योंकि बाद में आपने एग्जाम तो लेना ही है। और जब एग्जाम लोगे तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो बच्चा फेल होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज भी, पैसा तो इन्हीं के खाते में जाना है, इनकी सैलरियां भी तो निकालनी है। क्यों बेवकूफ ना बनाया जाए मैम? कंट्रोलर साहब ने ये भी डिसाइड किया कि जो बच्चे इस बारी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जैसे कुछ ले कारगिल के बच्चे हैं, कहीं रेड जोन सांबा में है, कहीं है, तो उनका सेकंड फेज में हम यही एनुअल एग्जाम लेंगे। दे शैल नॉट बी पेनलाइज्ड कि वो नहीं आए तो उनका एग्जाम नहीं होगा, उनका दोबारा अक्टूबर में होगा। सो दिस इज द वे वी आर ट्राइंग। रेड जोन में जो बच्चे हैं वो एग्जाम ही बाद में देंगे। भाई ये तो सरासर जम्मू के साथ भेदभाव है। वो 10-15 दिन के बाद ये एग्जाम लेंगे, और 10-15 दिन में तो मुझे लगता है एक पढ़ने वाला बच्चा तो 10 दिन में अच्छे से अच्छा स्कोर करेगा। तो क्या है, जम्मू वालों के साथ भेदभाव नहीं है? तो जब आपने एग्जाम लेने भी बाद में है तो सबके बाद में ले लो ना। तो अभी बाद में उनके लेने हुए, पहले हमारे लेने, ये नाइंसाफी क्यों? और बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करने की, तो भाई जो इन्होंने शीटें सर्कुलेट करनी है बच्चों में, क्या वो एक हाथ से नहीं जाएंगी? क्या जब ये साइने करवाएंगे क्या वो एक हाथ से नहीं जाएंगे? तो प्लीज लॉलीपॉप ना देकर जम्मू के साथ कम से कम यार हर बारी भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की एक और मांग है कि आप ऑनलाइन ये पेपर हमारा ले लें, कि हम घर बैठे हैं और घर बैठे बैठे जो हमारा पेपर हो जाए। तो वो मांग बच्चों की क्यों नहीं मानी? जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, यही बच्चे थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि 2G था। 2G पे बहुत ऑनलाइन क्लास वर्क हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा। बच्चों की ही कंप्लेंट्स आई कि हमारे फ़ोन्स ऐसे हैं, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं हैं, हम अपलोड नहीं कर पा रहे नोट्स। हमने अपनी वेबसाइट पे सारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे पूरे नोट्स हर सब्जेक्ट के बच्चों के लिए डाले, और कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट पे बच्चों की सहूलियत के लिए सब नोट्स अपलोड किए हैं, which can be viewed, which is crystal clear. Yes, they've been uploaded. सुन रहे हो, मैम ने नोट्स तक डाले थे वेबसाइट पे। यार कोई एक वेबसाइट दिखा दो यार मुझे भी जहाँ पे नोट्स भेजे इन्होंने। हमें तो अपने ग्रुप बनाकर टीचर्स ने नोट्स नहीं भेजे, तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोट्स भेजे हैं। सुनो कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। इनको लगता है कि जो सुनने वाले हैं ना वो बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे।
और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इन्होंने पढ़ाया है, नोट्स दिए हैं। तो भाई जब तुमने ऑनलाइन नोट्स दे दिए तो भाई हम भी तो खुशी खुशी ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार है। ले लो ऑनलाइन एग्जाम जितना मर्जी लेना है तुमने, लेकिन नहीं वैसे कहाँ लेंगे, खर्चा बंद हो जाएगा अपना। खर्चा तो निकालना है ना, क्योंकि ऑनलाइन में तो सारे पास हो जाएंगे, ऑफलाइन में तो 2 घंटे रखे हैं तो कितने बच्चे फेल भी हो सकते हैं। तो खर्चा निकालने के लिए तो ये सब चीज़ें करना है ना। और मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, देखो यहाँ पे अपलोडेड तो है लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है। नॉट अपलोडेड येट बता रहा है, अपलोडेड बाय एडमिन दिखा, लेकिन वो एडमिन है किधर वो तो गॉड नोज, या फिर ये डीन मैम जानते होंगे कहाँ पर है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि, और बाकियों को भी जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है भी कि कुछ अपलोडेड है, तो ये सिर्फ धोखेबाजी। और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो आपकी फ़ी है, क्या ये रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज है उनसे कम है या ज़्यादा है? देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना स्ट्रक्चर होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना स्ट्रक्चर है। जम्मू यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर अपना है, माता वैष्णो देवी का अपना है। किसी में हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी में हमारी थोड़ी कम होगी। ये हर एक की अपनी बॉडी है, अपना फ़ी स्ट्रक्चर है। सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड कि जम्मू यूनिवर्सिटी की इतनी हो सकता है कहीं भारत के नारे के साथ स्वच्छता की अलग जगी हुई है। लगभग रोज ही कहीं ना कहीं स्वच्छता की महत्ता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जम्मू के SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे कुछ संस्थान हैं जहां स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के चलते विद्यार्थियों को बदबू और गंदगी से भरे शौचालय का इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं बस इसी चीज़ के लिए हमारा कॉलेज जो है ऐसा वीडियो और बाकी कॉलेज से डिफरेंट है, और ये एक्स्ट्रा चार्जेस बच्चों से ले रहे हैं। एडमिशन्स हो रही हैं कॉलेजेस में, बाकी सब जगह पे एडमिशन्स होने वाली हैं, पीछे हुई भी हैं, वहाँ पे भी कहीं कोई हंगामा नहीं है। जब तक पेंडेमिक सिचुएशन कश्मीर में हमसे ज़्यादा ख़राब है, समझ में नहीं आता क्लस्टर यूनिवर्सिटी में और जम्मू यूनिवर्सिटी में ही ये हंगामे क्यों। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये हो रहा है। इनफैक्ट कश्मीर को तो छोड़िए, जम्मू के भी सभी कॉलेजेस में एडमिशन हो रही है, बच्चे आराम से एडमिशन कर रहे हैं। और ये इन्हीं 4 कॉलेजेस में बच्चे शोर मचा रहे हैं, कभी एक एजेंडा पे कभी दूसरे एजेंडा पे। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ी इमेच्योरिटी है बच्चों की, बहकावे में आ रहे हैं और इमेच्योर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बट द यूनिवर्सिटी एज अ यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी, आई कैन ओनली कमेंट दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प द students in every possible way, because we are here for the student welfare, for their well-being, and that is what we are doing. बाकी जगह पे हंगामा होगा, क्यों होगा? क्योंकि उन्हें वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, आज कुछ जगह पे उनका मास प्रमोशन कर दिया जा रहा है। तो सब चीज़ें एज पर उनकी मर्जी से हो रहा है ना, सब चीज़ें उनके हित में सोच के हो रहा है, तो वहाँ पे हंगामा होगा क्यों? ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जिनको लगता है कि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं। बाकी जगह पे तो भाई कसम से बच्चे तो इतने अच्छे हैं। तो हमारे जो हम इमेच्योर है, लेकिन हम अपनी जान को उस हाथ में लेकर भाई एग्ज़ाम नहीं देंगे। अगर आपने ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेना है तो लो, वरना बाय बाय, टाटा मैम। लास्ट पे मैम एक ही चीज़ बोलूँगा, यू आर देयर फॉर अस बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस। तो अगर कुछ करना है तो प्लीज़, अपने बच्चे तो बाहर भेजे हुए हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों की तरह सोचोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिमाग आपका अच्छे से बच्चों की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।